नमस्कार दोस्तों। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, एक नया दिन, लेकिन सब कुछ अजीब लगता है। समय 1 घंटा आगे है या पीछे, और आपका शरीर, आपके मूड, आपकी पूरी डेली रूटीन गड़बड़ा जाती है। आपको पता है कि इसके पीछे एक अजीबोगरीब चीज है जिसका नाम है डे लाइट सेविंग टाइम। लेकिन सवाल यह है कि ये डे लाइट सेविंग आखिर है क्या, और ये हमारी जिंदगी पर इतना गहरा असर कैसे डाल रही है। आइए जानते हैं इसके हर पहलू को विस्तार से और समझते हैं कि आखिर क्यों डे लाइट सेविंग हमारे लिए इतनी विनाशकारी साबित हो रही है। डे लाइट सेविंग टाइम या डीएसटी की शुरुआत हुई थी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। इसका उद्देश्य था दिन के उजाले का अधिकतम इस्तेमाल करना, खासकर उन देशों में जहां सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। सबसे पहले जर्मनी ने इसे 1916 में अपनाया ताकि बिजली की यूटिलाइजेशन को कम किया जा सके। उसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया और धीरे धीरे ये एक ग्लोबल फिनोमेना बन गया है। लेकिन अब 21वीं शताब्दी में जब तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है और ऊर्जा स्रोत अधिक विविध हो गए हैं, तो क्या ये प्रथा अब भी उतनी ही उपयोगी है? डे लाइट सेविंग टाइम का असर केवल हमारी घड़ी पर नहीं, बल्कि हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक इसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। हमारी बॉडी क्लॉक सूरज की रोशनी के हिसाब से काम करती है, और डे लाइट सेविंग टाइम के चलते अचानक 1 घंटे का फर्क हमारी नींद, भूख और मूड को बुरी तरह प्रभावित करता है। डेटा एनालिस्ट्स बताते हैं कि जब डीएसटी शुरू होता है तो कई लोगों को नींद की समस्या, स्ट्रेस और यहां तक कि दिल से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। डीएसटी लागू होने के समय लोगों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं, ये 1 घंटे का अंतर दुर्घटनाओं के खतरे को भी बढ़ा देता है, क्योंकि लोग थके हुए और कम सोए हुए होते हैं। डीएसटी हर जगह लागू नहीं होती है। केवल वही देश या क्षेत्र इसका पालन करते हैं जहां पर दिन और रात में बड़ा फर्क होता है, जैसे उत्तरी यूरोप, अमेरिका और कनाडा। लेकिन भारत जैसे देश, जहां हर मौसम में दिन और रात का अंतर लगभग समान रहता है, वहां डीएसटी का कोई खास उपयोग नहीं है, एक्सेप्ट कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यही वजह है कि भारत, जापान और कुछ अन्य देश डीएसटी का पालन कन्वेंशनली नहीं करते। यहां तक कि अमेरिका में भी कुछ राज्य, जैसे एरिज़ोना और हवाई, डीएसटी को नहीं अपनाते। उनके अनुसार ये बदलाव केवल समय और जीवन की लय में गड़बड़ी पैदा करता है, बिना किसी ठोस फायदे के। दिलचस्प बात यह है कि डीएसटी जैसी प्रथाएं केवल घड़ी से जुड़े नहीं हैं। कुछ देश और संस्कृतियां अपने जीवन में मौसम के हिसाब से बदलाव लाने की परंपरा रखते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय पंचांग में संक्रांति का खास महत्व है, जो सूर्य के विभिन्न राशियों में प्रवेश को दर्शाता है। यह भी एक तरह से लोगों को मौसम के हिसाब से जीवन में बदलाव लाने का संकेत देता है। लेकिन इसमें घड़ी को बदलने का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक चक्र पर आधारित होता है। जापान में ओ शोगात्सु नामक पर्व नए साल के मौसम को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। स्कैंडिनेवियाई देशों में लोग गर्मियों में ज्यादा बाहर समय बिताते हैं, जबकि सर्दियों में घर के अंदर रहने पर जोर दिया जाता है, जिसे हिग कहा जाता है। इस तरह के मौसमी बदलाव वहां की जीवन शैली का हिस्सा है। लेकिन डीएसटी जैसी घड़ी को सीधे बदलने की परंपरा कहीं कहीं ही पाई जाती है। डीएसटी न केवल 1 घंटे की नींद चुरा लेता है, बल्कि इसे लेकर हमारे दिमाग पर भी असर डालता है। लोग थके हुए, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और इसका असर उनके काम और रिश्तों पर भी पड़ता है। इसकी वजह से व्यापारिक कामकाज और अंतर्राष्ट्रीय संचार में भी समस्याएं आती हैं, क्योंकि हर देश में डीएसटी के शुरू होने और खत्म होने का समय अलग होता है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि जब डीएसटी खत्म होता है तो हमारे शरीर को सामान्य लय में लौटने में करीब 2 हफ्ते तक का समय लग सकता है। ये बदलाव न सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। अब सवाल उठता है कि क्या 21वीं सदी में हमें वाकई डे लाइट सेविंग की जरूरत है? आजकल के बिजली उपकरण बहुत अधिक ऊर्जा कुशल हैं, और कई देशों में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है। तो ऐसे में कई विशेषज्ञों का मानना है कि डीएसटी का पुराना उद्देश्य अब वैध नहीं रह गया है।
इतना ही नहीं, एनालिस्ट्स ये भी बताते हैं कि अब डीएसटी से जितना फायदा नहीं होता, उससे कहीं अधिक नुकसान है। यूरोप में कुछ देशों ने इसे पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव रखा है और हो सकता है आने वाले समय में ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए। अब सवाल उठता है कि क्या 21वीं सदी में हमें वाकई डे लाइट सेविंग की जरूरत है? आजकल के बिजली उपकरण बहुत अधिक ऊर्जा कुशल हैं और कई देशों में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है। तो ऐसे में कई विशेषज्ञों का मानना है कि डीएसटी का पुराना उद्देश्य अब वैध नहीं रह गया है। इतना ही नहीं, एनालिस्ट्स ये भी बताते हैं कि अब डीएसटी से जितना फायदा नहीं होता, उससे कहीं अधिक नुकसान है। यूरोप में कुछ देशों ने इसे पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव रखा है और हो सकता है आने वाले समय में ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए।